पहले मुश्किल लग रहा था, लोग बोल भी रहे थे कि एक लड़की के लिए काम करना आसान इतना नहीं है, लेकिन मैंने स्टेप लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि एक लड़की के लिए भी काम करना मुश्किल होता है। लड़की को खुद को अच्छा होना चाहिए, बाकी माशरा हम खुद ही बनाते हैं। जिस वे में हम लोगों को लेके जाएंगे वो उसी वे में ही जाएंगे। तो मेरा सबके साथ बिहेवियर अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फीडबैक भी अच्छा ही मिला है, सबसे रिस्पॉन्स अच्छा ही मिला है। मेरा नाम मोहम्मद हंसला थी और आप सब देख रहे हैं वाइट न्यूज़। कहा जाता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, काम नहीं करने दिया जाता। आज हम आपको एक ऐसी खातून से मिलाएंगे जो घर से बाहर निकली हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में एक अपना ढाबा खोला है। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्यों, किस सोच के तहत वो घर से बाहर निकली और उन्होंने अपना ढाबा खोला और कितना कमाती हैं, कितनी तंग दस्ती इन्होंने देखी। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैं। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं कि आपने इस्लामाबाद में एक ढाबा खोला, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा बहुत अच्छा रहा है। मुझे ये बताएं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इस माशरे के अंदर इस तरीके से औरत का बाहर आना, काम करना काफ़ी मुश्किल एक आइडिया था? पहले मुश्किल लग रहा था, लोग बोल भी रहे थे कि एक लड़की के लिए काम करना आसान इतना नहीं है, लेकिन मैंने स्टेप लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि एक लड़की के लिए भी काम करना मुश्किल होता है। लड़की को खुद को अच्छा होना चाहिए, बाकी माशरा हम खुद ही बनाते हैं। जिस वे में हम लोगों को लेके जाएंगे वो उसी वे में ही जाएंगे। तो मेरा सबके साथ बिहेवियर अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फीडबैक भी अच्छा ही मिला है, सबसे रिस्पॉन्स अच्छा ही मिला है। आप इस मार्केट में खड़ी हैं, तो इस मार्केट के लोगों का क्या बिहेवियर है? लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, मुझे घर फैमिली जैसा माहौल यहाँ पे मिल रहा है। सबके साथ मेरा बिहेवियर अच्छा और सबका मेरे साथ भी बहुत अच्छा बिहेवियर है अभी तक का। तो आपने एक ढाबा खोलने का क्यों फैसला किया? क्या घर के हालात अच्छे नहीं थे या आपका खुद दिल कर रहा था कि आप एक ऐसी खातून बने जो अपना बिजनेस करें और अपना रोज़गार खुद बनाएं? एक्चुअली मैं एक तो इकलौती हूँ घर, माँ बाप को भी मैंने ही सपोर्ट करना है और मेरे यूनिवर्सिटी के अखराजात भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से मैं चाह रही थी कि मैं कोई अपना स्टेप लूँ जिसकी वजह से मैं घर वालों को भी सपोर्ट कर सकूँ और अपने यूनिवर्सिटी के अखराजात भी पूरे कर सकूँ। इस वजह से ये ढाबा मैंने लगाया। आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? मैं वर्चुअल से BS कर रही हूँ। सही। तो आपके जो कोलीग्स हैं, जो आपके क्लास फेलोज हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है? वो अब आपके इस काम को देख के कैसा फील करते हैं? एक्चुअली मैं इस फील्ड में इसी वजह से आई हूँ क्योंकि मैं जो स्टडीज़ हैं ऑनलाइन ही हैं, ऑनलाइन स्टडी भी कर रही हूँ और इधर ये भी चला रही हूँ। तो जब आप यहाँ पर आपने ढाबा खोला, कोई आपको क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, CDA की तरफ से कोई ऐसे मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ा? फ़िलहाल CDA की तरफ से तो इतना इशू नहीं बना, लेकिन पुलिस वालों ने तंग किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इशू अब रिज़ॉल्व हो चुका है। SHO ने मुझे सेटिस्फाई कर दिया कि आपको अब कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। तो आप पाकिस्तान की बाकी ख़वातीन को क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो कहती हूँ सब लड़कियाँ जो घरों पे बैठी हैं, इतनी डिग्रीज ली हुई हैं, वो ज़रूर अपना कुछ स्टेप करें। बाकी कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ आपको खुद को अच्छा होना चाहिए। और मुझे आप ये बता सकती हैं कि आप दिन में कितना कमाती हैं और कितने अखराजात आते हैं, जिसमें से आपको प्रॉफिट कितना होता है? दिन में वो होता है मार्केट के हिसाब से, अब जैसे आज फ्राइडे है तो इतना काम नहीं होता, थोड़ा स्लो होता है। बाकी वो लाख की होती है, कभी ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, लेकिन ये है कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि अपना बिज़नेस मैं कर रही हूँ और अपने जो अखराजात है वो मैं पूरे कर सकती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अभी ढाबे के ऊपर सिर्फ चाय आप सेल करती हैं, तो इन फ्यूचर कोई ऐसा प्लान है जहाँ पे फ्राई, समोसा या कोई इस तरीके की चाट का साजो सामान या कुछ और? बिल्कुल, आपको पता है बंदा बिज़नेस स्टार्ट करता है तो ग्रो करने की भी बंदा सोचता है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि आगे पूरी मार्केट भी हमें बोल रही है कि आपकी चाय अच्छी है तो आप लोग नाश्ते का भी करो, लंच डिनर सारा कुछ करो। तो अभी इस स्टॉल पे तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत सेविंग वगैरह हो जाए तो हम शॉप का इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे आगे। जी, तो हमारे साथ मौजूद थी सीजरा और उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई, किस तरीके से उन्होंने मुश्किल हालात का सामना किया, पर अब माशरे के इस बंधन को तोड़कर उन्होंने खुद मुख्तार होने का फ़ैसला किया। उन्होंने बाकी ख़वातीन को भी मैसेज दिया कि वो घरों से बाहर निकलें और हलाल रोज़गार के लिए तलाश शुरू करें।